हे गाइस, इट्स मी लवरिशा खद्दार एंड मैं लेके आया बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग एज वेल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सबके लिए। तो थोड़ा टाइम निकाल के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया ना, इसलिए। आज का टॉपिक है बैड टच एंड गिविंग हग्स। बैड टच आप लोगों ने तो बचपन से जनरल नॉलेज के टेक्स्ट बुक में पढ़ा ही रहेंगे कि इट्स एन इनएप्रोप्रिएट वे ऑफ टचिंग द बॉडी पार्ट्स ऑफ हिम और हर। एंड ये जब बैड टच होता है तो इसका फीलिंग बहुत एकदम अशेम्ड, अफ्रेड एज वेल अनकंफर्टेबल जैसा लगता है। ये मोस्टली फेस पे, नेक पे, शोल्डर, फिंगर्स, हेयर, देन हैंड, ब्रेस्ट, स्टमक, chest, front as well, back, thighs, near thighs, then leg, lips as well eyes. आप लोगों ने गांधी जी के 3 बंदर के बारे में सुने ही होंगे। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। तो कहीं ना कहीं ये 3 बंदर में से ऐसे, ये 3 बंदर के बारे में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। बुरा मत देखो एज वेल बुरा मत सोचो। मोस्टली बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि ये सब बैड टच या फिर रेप या फिर सेक्सुअल असॉल्ट, ये सब मोस्टली लड़कियों के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग उनको मजबूर करते हैं हमारे साथ ये सब करने में, बाय वेयरिंग शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, ऑफ शोल्डर टॉप्स, क्रॉप टॉप्स एट्सेट्रा। बट द रियलिटी इज we don't wear dress to invite you. We just wear it just because of our, just because to fulfill our needs, fulfill our wish। हमारी खुशी के लिए हम लोग ये सब पहनते हैं, किसी को इनविटेशन देने के लिए नहीं। एज पर मैंने बोला कि कुछ लोग बोलते रहते कि हम लड़कियाँ ऐसे शॉर्ट स्कर्ट्स, ऑफ शोल्डर टॉप्स, फ्रॉक्स पहन के लड़कों को इनवाइट करते कि हमारा रेप करो, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग किसी को मजबूर नहीं करते। लड़के लोग खुद के अंदर के सेल्फ कंट्रोल को भूल जाते। एंड देन आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑल द बॉयज, देयर आर सम वुमेन्स टू हु डू दिस, बट मैं उन्हीं को उन्हीं पे ब्लेम कर रही हूँ जो ये सब गलत काम करते हैं एंड इट नीड टू बी स्टॉप्ड। हाँ, तो सेल्फ कंट्रोल, खुद के अंदर का कंट्रोल को संभाल नहीं पाते उन लोग। लड़की को जब भी पहली बार लड़की को जब भी देखते तो ऐसे घूरते रहते जैसे कि उनके मोहल्ले में फर्स्ट टाइम कोई लड़की आई है, उनके मोहल्ले में सिर्फ लड़के के लड़के ही रहते हैं। एंड इतना चेकआउट करते जितना कि एयरपोर्ट में सिक्योरिटी वाले भी नहीं किएंगे। इतना घूरते रहते जैसे कि हम लोग कोई गैंग के मेंबर हो एंड हमें जेल से रिहा कर दिया हो। जागो ग्राहक जागो, आंखें खोलो। वो किसी की बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, माँ हो सकती है, बहू हो सकती है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स वी प्ले इन एवरीवन्स लाइफ। अब ऐसे कुछ लड़कियां भी होती है जो लड़कों को बहुत कमेंट्स करते रहते हैं, लाइक क्या दिखता है, क्या चलता है, क्या माल है। बहन वो किसी का बाप हो सकता है, बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, वो किसी का दादा हो सकता है, या फिर कजिन्स रिलेटिव्स में हो सकते। अगर तुम किसी के फैमिली के कोई भी मेंबर को कमेंट कर रहे हो बहुत, या फिर स्टॉक कर रहे हो, अगर सेम आपकी फैमिली के साथ हो तब आपको बहुत बुरा लगेगा ना, गुस्सा आएगा ना, मारने का मन कर रहा होगा ना। इफ़ दे डोंट हैव द राइट टू से एनीथिंग टू योर फैमिली देन यू डोंट टू हैव इट। जब बात खुद पे आती है ना तभी लोगों को समझ में आती है, नहीं तो कभी समझेंगे ही नहीं ना। Giving hug doesn't mean that you have interest in that person. It just show the love, the kindness, the care, the support to that person. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हग उसी को दे दो जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो, लाइक उस पर्सन को आपसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो आप पर पूरा ट्रस्ट करता हो एंड उसे कोई भी प्रॉब्लम मीन्स वो हर एक चीज़ को वो एग्री करता हो। नहीं तो पागल की तरह घूमते फिरोगे, किसी को भी हक करते रहोगे, ऐसा करोगे ना। आई मीन मोस्टली लाइक फैमिली को हक्स दो जब भी कोई किसी मुसीबत में हो, आपका कोई फ्रेंड या फिर आपकी सिबलिंग्स, तो जस्ट लाइक गिव अ हग एंड से दैट या यू आर ऑलवेज देयर। इट डजंट मीन दैट यू हैव इंटरेस्ट इन दैट पर्सन, माइंड इट।
As per the recent data available, there are 53% in the world who have been abused as children. Over the past few days, every reports outlet has been uh, find out a story being abused across the country. But even after that, we have repeatedly failed um to recognize every incident, failed to educate our kids. We continue to live in the presence that this abuse things may not happen to us or to our family, but don't be so wrong. कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. Be secure always. I search all around me to know that if there are such many people who have been abused as a children, and the result were astonishing. I mean, it was not unbelievable, but from the acquaintances to complete stranger, some few stories have came forward to me, and I have searched through the web through, and I'm gonna share it to you right now. These stories might be long and tedious to read, but they need to be heard. I was 11 years old when it all happened. My dad took me to the house we were building under the pretext to check the progress of the work that has been done. It was dark since there was no electricity. Yet, he took me to the last room, pressed me against the wall, touched the breast, and forced himself on me. It felt weird that moment. It happened, so I broke free. I cried, shouted, and ran off the home. No one knew about the incident for 9 to 10 years. When I finally confronted him and my mother, he denied everything, and my mother refused to believe me. बिलीव करो अपने बच्चों पर, आप सपोर्ट दो. आपको उनको आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. वो पर्सन कोई भी हो सकता है आपके फैमिली में से. जस्ट गिव सपोर्ट. I was 8 years old, and a cousin, Shaju, was living with us for 3 months. He was probably 25 or so. One day he told me that big girls don't kiss on their cheek or the lips, they kiss somewhere else. He proceeded to remove his pants and make me kiss his penis. Somehow it didn't feel right to me. It just made. So I went and the older brother, he was 10 at that time, he went and told out that Chachu was out of the house the very next day and hasn't been allowed inside our home since. I am glad I have a family that believed me over a elder person and that I listened to my gut instead even back then. जो इस पर्सन के साथ बच्ची के साथ हुआ है, ये रीड करते वक्त भी मुझे कैसा अजीब सा लग रहा था, बट थिंक कि जब हुआ था उसको कैसा लगा रहेगा, बहुत एकदम वियर्ड लगेगा रहेगा. Thank God that he complained to his brother and his brother supported him and told to their father and the चाचू जो भी हो उसके, एंड उसके जो चाचू थे वो वेरी नेक्स्ट डे घर से बाहर. ऐसे लोगों को ना पनिशमेंट देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए, या फिर लाइक देश से ही निकाल दो ना, बेटर रहेगा डायरेक्टली मार कर. ये बच्चे ने अच्छा हुआ कि कंप्लेन किया. वेयर द फर्स्ट स्टोरी इट सेज कि उसकी माँ ने तो रिफ्यूज़ ही कर दिया बिलीव करने के लिए. ये तो बस 2 स्टोरीज हैं. ऐसे आई हैव फाउंड 16 स्टोरीज, बट आई थॉट दिस 2 वेयर मोर इम्पॉर्टेंट टू बी हर्ड. वैसे ही आप लोगों ने डियर कॉमरेड मूवी तो देखी रहेगी ना, जिसमें वो जो एक्ट्रेस रहती है जिसका नाम लिली रहता है मूवी में, शी वॉज बीन सेक्शुअली अब्यूज्ड बाय द कोच हु लाइक उसने लाइक बोला था कि अगर उसके साथ सोएगी तो तभी उसको चांस मिलेगा नेशनल लेवल खेलने में. लाइक हु द हेल आर यू कि इन लड़कियों को सोना पड़ता है तेरे साथ कि अगर नेशनल लेवल में खेलने के लिए खेलना पड़ेगा तो लड़कियों को सोना पड़ेगा तेरे साथ. लाइक हैव योर माइंड हैव गॉन
ऐसे लड़कों को ना सच में मार देना चाहिए, ख़त्म ही कर देना चाहिए ये सब स्टोरी। आई नो ये सब ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा, एटलीस्ट ये सबको बहुत कम करने का हाई है, दैट पनिशमेंट वुड बी मोर हायर। हमारे देश में कोई भी लड़की शांत नहीं बैठेगी, सब लड़ेगी। दुर्गा माँ की रूप लेगी, काली माँ की भी रूप लेगी। याद आया कुछ? मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ शायरी सुनाई थी दुर्गा माँ और दुर्गा काली रिलेटेड लाइन्स। या we live in a horrible times, and the only way we can protect our kids is to educate them, teach them that their body is not anyone's property, it's only their property. If anyone tries to if anyone tries to touch them in an inappropriate way, they should make a scene about it. Educate your child, educate them about their body parts, and tell them that no one should be allowed to touch them. Make aware of the concept of good touch, bad touch, privacy, consent, and personal space. Sex education is not an evil here, but the lack could be. अभी मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ है। एंड शी ओनली स्टूड अप एंड सेड कि वो उस स्टोरी को मीन्स शी वांट्स दिस स्टोरी टू बी आउट, टू बी एक्सप्लोर टू एवरीवन। सो ये बात को ऑलमोस्ट 1-2 साल हो चुका है। वो जब 10th में थी तब वो एक ट्यूशन में जाती थी जो सर बहुत ही अच्छे पढ़ाते थे, बट उनका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था। वो ना जो टॉपर्स रहते थे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा अटेंशन देते थे, एंड जो बहुत वीक स्टूडेंट्स रहते थे उनको बार मारते थे, टॉर्चर करते थे, इंसल्ट बहुत करते थे, बहुत मीन जैसे बिहेव करते थे। एंड वो कुछ 2-3 लड़कियों को, इनफैक्ट इंक्लूडिंग माई फ्रेंड टू, वो जब भी डाउट्स क्लियर करना हो तो उनके पास जाके बैठते थे, डाउट्स क्लियर करवाते थे, साथ ही साथ बहुत बैड टच करते थे, वो भी इनएप्रोप्रिएट वे में, near neck, thighs, back, and even after saying no. इनफैक्ट जिन्होंने ये सब एक्सपीरियंस किया है उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बहुत डर लगता था, बहुत अशेम जैसा फीलिंग आता था, बहुत गिल्टी जैसा लगता था। एंड आई प्रॉमिस दैट ही विल गेट पनिशमेंट सून। एंड आई विश कि वो अपनी गलती को जल्दी से रियलाइज़ कर पाए। देखो, रियलाइजेशन मोस्टली तभी होता है जब तक वो आपकी फैमिली के साथ ना हो, बट ऐसा आई एम नॉट सेइंग कि आई विश कि उनकी फैमिली के साथ होता तब वो समझते, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट रियलाइजेशन करना चाहिए अपनी गलती। तो कुछ अभी मैं आपको ऐसे कुछ हेल्पफुल टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा। लाइक शाउटिंग लाउडली बाय सेइंग नो, देन पुश हिम और हर, देन रन अवे, या फिर मेक डिस्टेंस, फिर कंप्लेन करो किसी ट्रस्ट वंस को, एंड एकदम खुल के डिटेल में बोलना जिसको भी आप बोल रहे हो, एंड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन। आई नो कि आपको लगेगा होगा कि शायद सॉल्यूशन नहीं, लेकिन देयर इज क्वेश्चन, देयर इज़ एवरी आंसर टू एवरी क्वेश्चन। फिर आप अपने एल्डर को भी बोलते जाओ सो दैट दे ऑल्सो फाइंड एनी सॉल्यूशन। देन डोंट बी अफ्रेड, एंड कोई भी धमकी से बिल्कुल भी मत डरना, जस्ट बी अहेड। देन डोंट एवर मेक इट एज अ सीक्रेट, नेवर एवर। देन हेल्प मांगते रहना एंड फाइट करते रहना, एंड डोंट बिलीव इन एनी फेक स्टोरीज।